ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी लोगों के हिसाब से, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत ही सेहतमंद डिश बनाने वाले हैं और ये स्वीट डिश के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये मूंगफली है, तो मूंगफली की ये हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। दरअसल आपने मूंगफली को गुड़ से या शुगर से पकने के बाद चिक्की खाई होगी इसकी, तो वो चिक्की दांत वालों के लिए होती है और ख़ास तौर से युवाओं के लिए सेहतमंद है, पर इसके लिए जो है दांतों से परेशान लोग इसे नहीं खा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़े पौष्टिक आहार से वंचित रहना पड़ जाता है बुज़ुर्गों को और प्रौढ़ लोगों को। तो ये इस तरह से हमने सोचा कि ये तरीका हम आपके सामने बना के रखें। और यह जो रेसिपी है, इसमें अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सारे मिनरल विटामिन्स इसमें हैं और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है और एक संपूर्ण आहार जो कहेंगे हम इस चीज़ में आपको मिलने वाला है। तो ये स्वीट डिश जो है वो मूंगफली की बर्फ़ी है ये, और हम इसे गुड़ से तैयार करेंगे। तो इसमें सामग्री की बात करें तो इसमें 1 किलो मूंगफली है और 1 किलो गुड़ लेना है, आधा चम्मच हमें काली मिर्च लेना है और इसमें हमें 2 कम से कम इलायची इसमें डालना है। प्रोसेस हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले हमने मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। रेत में भी रोस्ट करी जा सकती है और सीधा हम कढ़ाई में भी जो है इन्हें डाल करके और रोस्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में लगभग आधा घंटा लगता है, क्योंकि ये भली भांति जो है रोस्ट होना चाहिए। अगर सिक जाएगी आपकी मूंगफली तो काफ़ी जो है इसको पीसने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि हम इसमें दाना जो है नहीं छोड़ेंगे, इसे हम बारीक कर देंगे और जिस तरह से रवा होता है, सूजी होती है, उसी तरह का हमने इसको पीस लेना है। तो हमारा सबसे पहला इसमें प्रोसेस यही होता है कि हम इसे आधा घंटे रोस्ट करेंगे और लगभग 1 से 2 घंटे तक हम इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, रख देते हैं। तो ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद हमें इन दानों को पीसना है। तो इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हम गरम दाने पीसेंगे तो वो जार में चिपक जाते हैं, उनमें लुब्रिकेशन आ जाता है। तो ये हमें गलती नहीं करना, बिल्कुल ठंडे हो जाएं। 2 घंटे की जगह 4 घंटे भी रखना पड़े आपको, तो जो कढ़ाई है वो आप उतार के रख देंगे अलग से साइड में और अपना दूसरा काम निपटा लेंगे। तो ये इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा और ये हमारी डिश की जो है पहली प्रक्रिया जो है यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है और इसमें लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मूंगफली जो है रोस्ट कैसे होती है, कैसे भुन जाती है अच्छी तरह से, तो इसका एक ही तरीका है कि जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं अंगुलियों से तो इसका छिलका एकदम से उतर जाता है, इतना ढीला हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एक दाना जो है मुंह में चबा के जैसे ही चेक करेंगे तो वो क्रंची हो जाता है, एकदम आवाज़ आती, कुट से आवाज़ आएगी कि आपने जो है कोई कड़क चीज़ काटी हुई है। तो ये 2 तरीके से हम इसको देख लेते हैं। बहरहाल ये रंग की बात करें तो अच्छा, ये जो है सिकने पर ये रंग जो है कत्थई सा हो जाता है, तो वो अलग ही दिखता है। तो इसको आपको देख लेना है और साथ में छिलका उतरता है। तो ये 2 बातें जो है साफ तौर पे दिख जाती हैं। रही बात चखने की, तो चखने में मैं इसलिए भी आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका प्रसाद भी लगाते हैं, पूजा पाठ में उपयोग लेने लगते हैं। तो चखने के बाद ये जो है
जूठी हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान देना है। तो केवल आप इन 2 तरीकों से इसको देख लेंगे कि ये सिक गई है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, सीधा-सीधा। इसमें हमारा जो खाद्यान्न है वो जूठा भी नहीं होता है और प्रॉपरली हम सेंक लेते हैं। तो अब ये ठंडा हो रहा है और जब ठंडा होने के बाद हम इसे सीधा मिक्सी में कर देंगे तो ये बिल्कुल रवा बन जाएगा। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है, बिल्कुल ठंडा होने के बाद सीधा हम इसे मिक्सी में चलाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो रेसिपी होती हैं उनमें हम जैविक खाद्यान्न का ही उपयोग करते हैं। ये मूंगफली जो है वो भी घर की है, इसमें जो गुड़ है वो भी है, बस इसमें जो है इलायची और काली मिर्च मार्केट की है। बाकी ये मटेरियल जो है अपना घर का है। तो शुद्ध उत्पाद जो है आपको देखने को और इसके साथ साथ खाने को भी मिलता है। तो इससे आपकी सेहत जो है काफ़ी ठीक ठाक रहती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम सारे जो मूंगफली हैं दाने उनको बढ़िया महीन पीसना है, बारीक। उसमें हमें जो है ये कसर नहीं छोड़नी है कि कुछ थोड़ा बहुत दाने जो है बचे रहें। तो उससे तो ये जो है हम देख लेते हैं उसको बराबर से। अगर उसमें कोई दाना दिखाई पड़ रहा है तो हम दोबारा इसे चला देते हैं ताकि कोई उसमें कसर ना हो और हमारा एक दाना बिल्कुल जैसे सूजी होती है इसी तरह जो है वो पिस जाता है। तो हमारा ये दूसरा स्टेप होगा कि हमने जो है सारी मूंगफली पीस ली है। और तीसरा स्टेप हमारा होता है कि अब हमें जो है इसको चूल्हे तक जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के हमें कढ़ाई चढ़ा देना है चूल्हे पर। और फिर उसको गर्म होने के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर उसमें हम जो है लगभग 25 ग्राम उसमें हम घी जरूर डालेंगे। अगर ये हमारा 2 किलो का मटेरियल है तो कढ़ाई में जो है हम 25 ग्राम घी डाल देते हैं। घी डालने से जो हमारा गुड़ का शोरबा होगा वो उसमें चिपकेगा नहीं और बहुत ही शानदार ढंग से जो है वो पिघल जाता है। तो ये हमारी इसमें प्रोसेस जो है शामिल रहेगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। स्वाद और सेहतमंद ये गुड़ की जो मूंगफली वाली बर्फी है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही जायके और फायदे के साथ ये डिश होती है। तो ख़ास तौर से हम ठंड की बात करें तो ठंड में ये एक अमृत का काम करती है। तो इसे ठंड में आपको बना के रख लेना चाहिए। ये देखें आप, गुड़ जो है हमारा देसी है, बिल्कुल सारा चीज़ जो मटेरियल इसमें डला हुआ है मूलतः जैविक है और घरेलू है। तो ये ध्यान देना है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको नहीं भी मिलता है ये गुड़ तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में आप टच करके और इस समय ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आपको गुड़ की ज़रूरत है और ऑनलाइन अगर आप डिमांड रखते हैं तो आप मुझे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें हमने 25 ग्राम घी डाला है और ये हम जो है काली मिर्च इलायची को दरदरा कूट लेते हैं या पीस लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसे बारीक नहीं पीसना है और हम इसे जो है थोड़ा सा ही
कढ़ाई होती है और हम उसमें डाल लेते हैं। और गुड़ की जब हम बात करें तो गुड़ में एक बात आपको ध्यान देना है कि इसमें बड़े बड़े पीस नहीं होना चाहिए, इसे कूट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गुड़ को बिल्कुल महीन कूट देते हैं तो वो एक साथ में पिघलता है और एक साथ में उसका पाक बनता है। तो हमें जैसे एक तार दो तार की जो है वो चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने पर जो है निश्चित तौर पे वो जो मूंगफली कैंडी बन जाएगी। तो वो हम अभी बना नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं गुड़ की बर्फी, और वो भी मूंगफली वाली। तो ये मूंगफली की जो बर्फी है वो इस विधि से बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद आपको रहेगी। तो ये हम वेट करेंगे, चूँकि ये कुटा हुआ है पूरा तो ये बहुत कम समय में पिघल जाना है गुड़ को। ये बहुत अच्छा है कि महज 2 घंटे में जो है हम इस पूरी डिश को तैयार कर लेते हैं अधिकांश। केवल इसमें जो रोस्टेड मूंगफली है उसको ठंडा करने में जितना समय लगता है, बाकी तो इस प्रोसेस में जो लास्ट की प्रोसेस होती है कि हम इसमें गुड़ को जो है पूरा तैयार कर लें और इस पे मूंगफली का जो है बुरादा या पिसी हुई मूंगफली डालें। तो 3 मिनट तक वेट करेंगे और इसमें ये तुरंत पिघल जाता है और अच्छा खासा जो है अब इससे हमारा बर्फी का जो है पेस्ट बन जाएगा। वो सारा मिक्सचर जो है वो बन जाना है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में आपने ये ध्यान देना है कि अगर इसमें ताव लग गया कोई, गुड़ की जब हम बात करें तो ये गुड़ जो है पिघल जाता है और गुड़ के पिघलते ही हम इसमें पिसी हुई मूंगफली इसमें डाल करके और भली भांति इसे हम मिलाएंगे। तो ये हमारा सीधा सीधा प्रोसेस है। स्वाद और सेहत से भरपूर जो मूंगफली की बर्फी है वो एकदम ऐसी नरम बनती है कि आप मुंह में रखोगे और एकदम से जो है उसको तोड़ सकते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है। तो हमें इसमें यही ध्यान दे लेना है कि बहुत ही कम समय में एक साथ गुड़ पिघलता है और उसके पिघलते ही हमें फिर, अभी तो हमारा जो है मीडियम फ्लेम में चलेगा चूल्हा, पर ये पिघलते ही जो है हमें चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि इसमें ताव नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा ये सिक जाएगा गुड़ तो उसमें परेशानी हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने सारा मूंगफली का जो डस्ट था वो हमने इसमें मिला दिया है और हम भली भांति जो है इसे मिक्स कर लेंगे। और ये सारा मिक्सचर जो है ये जैसे ही तैयार होगा उससे पहले हमें जो तैयारी करनी है वो ये है कि हमें जो है बर्फी जिस भी पात्र में, चाहे वो प्लेट्स हो या फिर ट्रे हो या थाली हो, हमने थाली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो थाली में भी जो है हमने पिघला हुआ घी लगाना है। क्योंकि घी जितना अच्छा उसमें आप लगाएंगे उतने अच्छे जो है ये इसके पीस बनेंगे और पीस निकलेंगे उसमें, ये चिपकेगा नहीं उसमें। तो ये इस तरह से बिल्कुल खुशखुशी जो है बर्फी बनने वाली है। तो सारी जो थालियां हैं उसमें हमें घी लगा देना है और घी लगाने के बाद हमें इसका जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेना है। देखेंगे आप ये सारा जो है
डस्ट एकदम से मिल गया है। अब ये आप देखें, अब इसे हमें सीधा जो है थाली में डाल देना है। अब थाली में डाल देने से क्या होगा कि अभी इसे ये गर्म होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे हम कि इसकी जो गर्मी है वो शांत हो जाए इस मटेरियल की। तो या तो कटोरी की जो पेंदी होती है, तली में घी लगा करके हम इसको फैला देंगे, तब भी ये पूरी थाली में फैल जाएगा। और नहीं तो फिर हम हाथों का जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और अंगुलियों में हम सब में जो है घी लगाते जाते हैं और ये थाली में पसार देते हैं। तो पूरी तरह से एक थाली में फैला देने से फिर ये थोड़ा सा ठंडा होते ही एक बर्फी जैसी स्थिति में ये हो जाता है। तो ये हमारा बहुत ही शॉर्टकट और कम समय में आप ये डिश बना सकते हैं। तो ठंड में ये बहुत ही गुणकारी है, तो ये देखना है आपको। और चारों तरफ इसको आप जैसे ही फैलाओगे तो एकदम से करके ये जो है थाली के आकार में फैल जाएगी। अभी थोड़ा सा फिर इसके बाद हमने रुकना है। तो इस तरह से हमारी मूंगफली की बर्फी तैयार हो जाती है और बहुत ही इजी है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ जोखिम है वो जोखिम ये है कि हमें गुड़ को ज़्यादा ताव नहीं देना, ज़्यादा समय तक उसमें आँच नहीं देना। अगर वो बहुत ज़्यादा पिघल के और बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो गया तो ऐसी स्थिति में परेशानी होगी, फिर वो कैंडी बन जाएगी, गुड़ जो है टाइट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और हम सूखने का वेट करेंगे और अगर सूख जाए तो ऐसे चाकू में घी लगा के और उससे भी हम इसे काट लेते हैं। तो ये इस तरह से बर्फी काटने का ये अच्छा तरीका होता है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए हमारा मटेरियल और उसके बाद में फिर हम चाकू से इसमें वो निशान बना देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे एकदम से ये ड्राई हो करके और जैसे कि हम इसको उखाड़ते हैं, थाली में से इसको निकालेंगे तो वो पीस के पीस ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो ये बहुत ही सरल तरीके से जो है मूंगफली की बर्फी तैयार हो जाती है। और स्वाद सेहत से भरपूर ये जो बर्फी है, ठंड में आप ये समझ लें कि आप अमृत खा रहे हैं। शर्त इसकी यही है कि अगर आपके दांत नहीं हैं तो भी आप इसे खा सकते हो, दांत वाले भी लोग इसे खा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है 2 किलो की बर्फी तैयार हो जाती है आराम से। और हम इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें जैसे पीस बनाना है वैसे उसमें हम काट देते हैं और ये आपकी बर्फी सूखेगी और सूखते ही फिर एक पीस जो है भली भांति इसमें निकल आएगा। तो स्वाद और सेहत से भरपूर ये मूंगफली की जो बर्फी है वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मीठा है और इसके माध्यम से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो एक एनर्जी बूस्टर के रूप में भी समझ ले आप कि ये जो है कितना स्वाद और सेहत से भरपूर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आप देखें दोस्तों कि ये इस तरह से हमने जो है गुड़ से मूंगफली की बर्फी बनाई है। और
सेहतमंद है ये मैं आपको कह चुका हूँ। तो इसको अगर हम एक प्रोफेशन के रूप में देखें तो आपको ये देख लेना है कि हमारी लागत इसमें कितनी आ रही है। जैसे 1 किलो गुड़ है तो 45 रुपीस का हो गया, और 1 किलो जो मूंगफली है तो वो लगभग 100 रुपये की हो गई, तो 145 ये हो गया। अब इसमें लगभग 50 रुपये का घी डलेगा, तो 200 रुपये समझ लो मोटे तौर पे। और इसके बाद इसका जो है थोड़ा बहुत हमारा लेबर चार्ज इसमें जोड़ दो, तो 250 रुपये में 2 किलो माल हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 125 रुपये किलो का जो है ये माल तैयार हो जाएगा, और आपसे जो है इजीली 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में आप इसको बेच सकते हैं। तो ये इस तरह से एक स्वावलंबन की दिशा में भी ये आप काम कर सकते हैं स्वरोजगार के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो डिशेस होती हैं वो बहुत कम दुकानदार इसको बनाते हैं, और इस बात का ख्याल भी कोई नहीं रखता कि ये किस एज के लिए काम आएगी, किस एज के लिए ये बेहतर फूड होगा। तो ये अगर आपने ध्यान दे लिया तो ये आपकी एक स्पेशल डिश बन जाएगी, और निश्चित तौर पे ये मार्केट में स्पेशली आप जो है अपनी शॉप में इसे शामिल करेंगे तो इसका धीरे धीरे मार्केट जो बन गया, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको जो है अच्छी खासी अर्न शुरू ना हो सके, और फिर ये आप जो है इसको बड़ा काम भी कर सकते हैं इसमें। तो ये देखेंगे आपकी, ये मैं फिर से कहूँगा कि इस तरह से ये जो डिश है इसमें आप चाहें तो एक्स्ट्रा लेंदी बनाने के लिए थोड़ा सा हाई रेट की, जैसे 400-500 रुपये जी के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इसमें जैसे आप काजू, बादाम, पिस्ता, इसकी कतली जो है इसमें डालेंगे तो और भी ज़्यादा लजीज हो जाएगा, और रेट लिस्ट भी आपकी जो है 150, 200, 250, 300, 400, 500 रुपये केजी तक का ये जो है माल आपका बन जाएगा। और इसमें चाहें तो आप कलरफुल गरी भी डाल सकते हैं, और नहीं तो वाइट भी डाल सकते हैं। तो ये जैसा चाहें इसको आप वैसा जो है अलंकृत कर सकते हैं, सजा सकते हैं, और इसके टेक्सचर को जो है रंग दे सकते हैं। तो ये आपकी जो है स्वावलंबन के हिसाब से भी एक विधि तैयार हो जाती है, और स्वाद और सेहत के हिसाब से मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूँ कि एक बेहतरीन फूड है, और सबसे पहली बात यह है कि बहुत सस्ता भी फूड है, जिससे कि आप इसमें स्वाद और सेहत दोनों बना सकेंगे। तो ये स्वाद और सेहत से भरपूर मूंगफली की बर्फी